के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। समय से पहले खत्म हुआ ग्वालियर व्यापार मेला, 850 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। कोरोना के कारण ग्वालियर व्यापार मेला समय से पहले खत्म हो गया। 60 दिनों तक चलने वाला मेला इस बार 18 दिन पहले ही खत्म हो गया। 42 दिन चले मेले में 850 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इनमें 811 करोड़ 76 लाख रुपए का कारोबार केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ। बाकी 38 करोड़ 24 लाख रुपए पूरा मेला सिमट कर रह गया। इस बार 2 पहिया और 4 पहिया मिलाकर 15,836 वाहन बिके। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 5 करोड़ रुपए का कारोबार ही हो पाया है। होर्डिंग से सिंधिया का फोटो गायब, फोटो लगाने के लायक भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रचार पर लेकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दमोह उपचुनाव में मंच पर लगे होर्डिंग से सिंधिया का फोटो तक गायब है। फोटो लगाने लायक भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। इतनी भीड़ भी नहीं जग रही। मुख्यमंत्री के पास खड़े केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, बीजेपी प्रत्याशी तक ने मास्क नहीं लगाया। शारीरिक दूरी भी गायब। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था। दमोह उपचुनाव के लिए आज नामांकन जमा किए गए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था और जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास ही नहीं रोका गया, एक एक योजना बंद कर दी गई। जब जनता ठगा हुआ महसूस करने लगी तो राहुल लोधी जी को लगा कि ऐसी विधायकी का क्या फायदा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने ली समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 बातों पर चर्चा की गई है। पहला, कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए क्या उपाय किए जाए। दूसरा, छोटे शहरों में अस्पतालों में इलाज की सही व्यवस्था हो और बेड पर्याप्त संख्या में हो। तीसरा, आने वाले समय में कोरोना को कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, 2 दिन बाद सीधे बैंक में आएंगे 2,000 रुपए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी। इसके तहत मोदी सरकार किसानों के अकाउंट में सीधे 6,000 सालाना ट्रांसफर करती है। ये पैसे सरकार किसानों को 3 किस्तों में देती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसकी अगली यानी 8वीं किस्त की राशि बस 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 13 जिलों में चल रही है गर्म हवा। जी हां, मध्य प्रदेश में गर्मी ने मार्च में ही अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए। गर्मी ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कल खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2010 में मार्च में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। प्रदेश के 13 जिलों में गर्म हवा यानी लू चल रही है, जो अगले 2 दिनों तक चलेगी। तो दोस्तों, गर्मी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मिले 2313 नए मरीज, 9 लोगों की मौत। जी हां, मध्य प्रदेश में आज 2,313 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 3,967 मरीजों की मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 1,349 मरीज ठीक हो गए। अब तक 2,91,006 संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। वहीं 2,71,889 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,150 हो गई है। जी हां, अभी भी मध्य प्रदेश में 15,150 मरीज मौजूद है।
4 दिनों तक बंद रहेगी भोपाल की करौंद मंडी। भोपाल की करौंद मंडी 1 तारीख से 4 तारीख तक लगातार बंद रहेगी। लॉकडाउन और बैंक की क्लोजिंग के चलते मंडी बंद रहेगी। इस संबंध में व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को अवगत भी करा दिया है। बता दें कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में रात से कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, जो सुबह 9 बजे खुलता है। इसके साथ ही बैंकों में क्लोजिंग की वजह से बंदी है। यही वजह से कि मंडी 4 दिनों तक बंद रहेगी। बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश में सियासत। बीजेपी स्टार प्रचारकों में शिवराज 14वें, सिंधिया 24वें नंबर पर। कांग्रेस का तंज, महाराज की स्थिति हो गई बिना बुलाए मेहमान के जैसी। जी हां, पश्चिमी बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस सूची में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जोड़ा गया। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि महाराज की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है। भाजपा में जाते ही आपको बता दें कि शिवराज को 14वां नंबर दिया गया है, जबकि सिंधिया को 24वें नंबर पर रखा गया। मध्य प्रदेश में ट्रक से कटा बच्ची का सिर। 11 साल की बच्ची ने उल्टी करने के लिए बस से सर बाहर निकाला, ट्रक की टक्कर से धड़ से अलग हुआ। मां कहती रही, जोड़ दो मेरी बेटी का सिर। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे में 11 साल की बच्ची तमन्ना की गर्दन कट गई। घटना देश गांव चौकी के रोसिया फाटे के पास हुई। बस में बैठी बच्ची ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर गर्दन निकाली थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसका सिर कट गया। इससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। देश गांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि प्रभात सर्विस की बस सुबह 8 बजे से चली थी। तो दोस्तों, सभी के बच्चे लगभग उल्टी कर देते हैं बस में चलते हुए, तो दोस्तों सावधानी रखने की जरूरत है। शिवराज सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 तारीख तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की क्लास 1 तारीख से लगेगी। जी हां, मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी स्कूल है वहां की क्लास आपको बता दें अब ली जा सकेगी। ऐसा शिवराज सरकार ने फैसला किया है। यह आदेश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया। छिंदवाड़ा के लिंगा में पंचायत ने लगाया 10 दिन का लॉकडाउन। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम लिंगा में पंचायत ने 10 दिनों के लॉकडाउन का फरमान दिया है। इस संबंध में मुनादी भी करवाई गई है। किसी को भी बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। गांव में कोरोना संक्रमण से पिछले दिनों 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों की अंत्येष्टि में शामिल 4 लोगों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। गांव को प्रशासन ने भी रेड जोन घोषित कर दिया। भिंड में होली पर शराब न मिली तो 3 दोस्तों ने सैनिटाइजर पिया, 2 की मौत। भिंड जिले में होली पर 3 युवकों ने सैनिटाइजर पी लिया। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को ग्वालियर रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर हालात में है। जानकारी के मुताबिक चतुर्वेदी नगर में होली के मौके पर जब शराब की पार्टी रखी गई तो इसमें नशे की हालत में 3 युवकों ने सैनिटाइजर पी लिया। जब उन्हें शराब नहीं मिली तो दूसरी महिला से दोस्ती के लिए मना करने पर पिता ने कर दिया बेटे पर हमला। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला से दोस्ती के लिए मना कर देने पर पिता ने अपने 23 साल के बेटे पर हमला कर दिया। लोहे की डंडे से बेटे के सिर पर वार होते हुए देख मां ने किसी तरह बीच बचाव किया। उसके बाद बेटे ने कोलार पुलिस थाने में पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां की स्थिति को देखते हुए पिता से अन्य महिलाओं से दोस्ती न करने को कहा था। पिता को यही बात बुरी लग गई और उसने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया।